पहाड़ियों और जंगली फूलों के घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में थॉमस नाम का एक साधारण बेकर रहता था। थॉमस न केवल अपनी स्वादिष्ट ब्रेड और पेस्ट्री के लिए बल्कि अपनी दयालुता और उदारता के लिए भी दूर दूर तक जाने जाते थे, जो अक्सर उन लोगों को दावत देते थे जो भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। एक धूप भरी सुबह जब थॉमस अपना आटा तैयार कर रहा था, एक रहस्यमय बूढ़ी औरत उसकी दुकान में आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह यात्रा से थकी हुई लग रही थी। उसकी परेशानी देखकर थॉमस ने उसे गर्म रोटी और चिमनी के पास एक आरामदायक सीट की पेशकश की। कृतज्ञ होकर महिला ने उसकी दयालुता स्वीकार कर ली और जाने से पहले थॉमस के कान में जादुई केक का एक गुप्त नुस्खा फुसफुसाया और उसे बताया कि इसे चखने वाले को खुशी होगी। उत्सुक और उत्साहित होकर थॉमस ने उसी दिन महिला द्वारा सूचीबद्ध रहस्यमय सामग्री का उपयोग करके केक पकाया। अगली सुबह उसने केक को अपनी डिस्प्ले विंडो में रख दिया। उसे आश्चर्य हुआ, जिसने भी एक टुकड़ा खाया उसने खुद को खुशी और हंसी से अभिभूत पाया। उनकी चिंताएं अस्थायी रूप से भूल गईं। जादुई केक की बात तेजी से फैल गई और पूरे देश से लोग इस आनंददायक व्यंजन का स्वाद लेने के लिए थॉमस की बेकरी में आए। हालांकि थॉमस ने नुस्खा साझा करने में बूढ़ी महिला की दयालुता को कभी नहीं भुलाया और केक को हमेशा किफायती रखकर उसका सम्मान करने का फैसला किया, ताकि हर कोई, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, एक टुकड़े का आनंद ले सके। दयालुता के अपने सरल कार्य के माध्यम से थॉमस ने न केवल खुशी फैलाई बल्कि अपने समुदाय को एक दूसरे को साझा करने और देखभाल करने में पाए जाने वाले जादू की भी याद दिलाई।